कुछ और सफाई कर्मचारियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गारू। कितने दिन से आप यहाँ लगे हुए हैं? 4 दिन से 4 दिन से। सुबह शाम। सोए नहीं है अभी आप? नहीं सर, पूरी रात काम किया है। पूरी रात काम कर रहे हैं। सुबह भी काम कर रहे हैं 6 बजे से वापस। तो इसका इतना अच्छा काम करने का कोई एक्स्ट्रा इनाम मिलता है, शाबाशी इनाम तो मिलती कुछ नहीं, कोई शाबाशी नहीं सर। जी। कितनी दिहाड़ी मिली है? दिहाड़ी सर हमारी ये कच्चे कर्मचारी हमारे 6,000 रुपये तनख्वाह है, 6,200 रुपये महीने की? महीने के साथ। तो ये नगर निगम से आपको दी जाती है या ठेका प्रणाली है? यस सर। नगर निगम से आपको हाँ, दी सर। जाती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जैसे कि रात नहीं, दिन एक्स्ट्रा काम कुछ कर भी रहे नहीं हैं? जी। क्या नाम है आपका? सर राजेश रेल। राजेश, कितने दिन से आप यहाँ लगे हुए हैं? सर 4 दिन से। 4 दिन से रात दिन लगातार सुबह शाम। लगे हुए हैं। अभी आप जाना चाहते हैं अंदर पंडाल में कि नरेंद्र मोदी को सर सुना जाना देना है? चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारे को बुलाएंगे तो हम जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपको बुलाया ना पंडाल सम्मान से, बनाने सम्मान के से। लिए आपको। अगर हमारे को सम्मान से बुलाएंगे तो हम जाएंगे, सारे मिलके, सारे भाई मिलके। उन्होंने कहा कि बहुत कम सैलरी है, 6,000 रुपए मिलता है यही- सफाई कर्मचारियों यही को। संदेश- देश का प्रधानमंत्री आज की इस जनसभा में आ रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि आपको ताज देने के साथ में, चांदी का ताज देने के साथ में, माला पहनाने के साथ में अपनी बात भी प्रधानमंत्री के बिल्कुल, सामने रखनी चाहिए? यही तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी 1 मिनट 6,000 रुपए में कोई व्यक्ति कैसे अपना परिवार मैं यही बताने के लिए माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलना चाहता हूं 2 मिनट के लिए कि वाल्मीकि समाज को भी सेम वेतन का सम्मान दिया ये जाए। जो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं नगर निगम में, इनका क्या तरीका है? कोई ठेका ये निकलता है? अस्थायी सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा कोई रखे नौकरी की जाते हैं। गारंटी नहीं है? हाँ, अस्थायी सफाई कर्मचारी भी है, हमारे पास स्थायी भी है। स्थायी को सरकारी की तरफ से तनख्वाह मिलती है। कितनी मिलती है? स्थायी को लगभग 28-29 हजार रुपए मिलती है और अस्थायी को 6200। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि ये जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं काम इनको तो स्थायी सेम स्थायी इनको किया जाए, वो इनको एक सम्मानजनक जीवन दिया जाए? वो सरकार की नीतियां हैं, वो सरकार अपने हिसाब से अभी भर्ती खोलने जा रही है। उसमें भी हमारा आंदोलन और उसमें भी हमारा चल रहा है कि ये जो वर्षों से कर्मचारी, जैसे आपने अभी इतने कर्मचारियों से बात की कि भाई आपको कितने मिल रहे हैं, तो एक कर्मचारी को 6200 रुपए पूरे महीने के, जबकि आप देख सकते हैं 6200 रुपए के अंदर परिवार एक कर्मचारी नहीं चला सकता है। आपको इस बात का सबसे कठिन काम होता है इन लोगों का। जबकि- इन्होंने कहा कि रात दिन इन्होंने 4 दिन से काम बिल्कुल किया है। सत्य का काम सेम है। स्थायी भी वही काम कर रहा है, अस्थायी भी वही काम कर रहा है, परंतु तनख्वाह में समानता नहीं है। हम यही संदेश उनको पहुंचाना चाह रहे हैं कि सर आप काम हमसे और ज्यादा ले लीजिए लेकिन समान वेतन दे दीजिए ताकि हमारा पेट पल सके, हमारे बच्चे पल सके, हमारी जो है हम भी अच्छी दुनिया में जी सके, हम भी हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। ये अस्थायी सफाई कर्मचारी है। कोई योजना चलती है सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से? हाँ, चलती है, समय समय में चलती है, लेकिन उसका पूरा लाभ मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये 6200 रुपये कमाने वाले व्यक्ति है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हृदय से कि आप इतने पंडाल में से लाखों 4 लाखों के लोग में से बीच में से उठ के आपकी जो दृष्टि इस गरीब परिवार पे, इस गरीब सफाई कर्मचारियों पे पड़ी है, मैं आपके चैनल का और आपका दिल से चरण स्पर्श करके आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार इस समाज के ऊपर, इस कर्मचारी के ऊपर आपने अपनी दृष्टि की और हमारा जो ये संदेश जो आप भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी तक पहुंचाओगे, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। अभी चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, क्या लगता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए, आपने वाल्मीकि समाज का जिक्र किया, कौन सी ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल होनी चाहिए? हजारों, वैसे तो जो घोषणा पत्र के होना चाहिए राजस्थान के अंदर, जो इनके चुनाव है मुख्यमंत्री जी के, सांसदों के, एमएलए के, तो मैं बताना चाहूँगा हमारी जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग ये है कि समान वेतन मिलना चाहिए। और जो हमारा पैतृक काम है, ये जो काम है वो वाल्मीकि समाज का सफाई का पैतृक काम है। हमारे जन्मजात से लाखों सालों से, जब से धरती का ये निर्माण हुआ है, उस निर्माण से आज दिनांक तक ये वाल्मीकि समाज सफाई का काम करती हुई आ रही है और हमेशा करती रहेगी। तो अदर समाज के इसमें ना आकर हमारी समाज को ही इसमें प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान के अंदर जो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सफाई कर्मचारी की घोषणा की है, इस घोषणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही इसमें भर्ती होने चाहिए, अन्य समाज की नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अभी कौन सी समाज काम आ रही है यहाँ समाज तो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी काम आ रहे हैं। तो इसीलिए जो अब नया लेटर जारी हुए, जब घोषणा हुए, तो उस घोषणा के अंदर जो भी भर्ती हो वो वाल्मीकि समाज की हो,
100% वाल्मीकि समाज को मिले, हमारी समाज को मिले, और समान वेतन समान काम की नीति अपनाए, जैसे काम सेम वेतन और समान वेतन मिले।